सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये जजमेंट फाइल पूरे विश्व में वायरल हो रखी है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए और एक दिन का भी भगत भाइयों पैरोल नहीं मिला। जितने भी ये भगतमतियाँ लाखों भगत है संत रामपाल जी महाराज के, ये RTPS गुंडे तो झूठ बोल रहे हैं कि हम करोड़ों में हैं। करोड़ों में नहीं है भगत भाइयों, लेकिन लाखों में भगत संत रामपाल जी महाराज के हैं। तो ये लाखों भगत संत रामपाल जी महाराज के आदेश और निर्देश को ये गुंडे नहीं मान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या बोला है और अपने क्या कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कौन से रास्ते पर आपको लगाया था और आप कौन से रास्ते पर चल रहे हो भगत भाइयों। तो आज का मेरा मेन टॉपिक यही रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते रहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना, और ये बसंत सैनी RTPS का गुंडा है भगत भाइयों। इसने बोल दिया स्पष्ट कि संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र को सार शब्द दे दिया है और अब ये नाम देना शुरू करेगा। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया है इस महेंद्र को। ये बसंत सैनी बोल रहा है कि अब आगे आप नाम आप दोगे भगत भाइयों। तो मैं इस बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा भगत भाइयों। और वैसे तो मैंने ये काफ़ी वीडियो बना दी है, वीडियो काफ़ी बनी है भगत भाइयों मेरी, और फिर भी मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करके ये बता रहा हूँ। गुरु जी के रहते सहते भगत भाइयों अलग से नाम दीक्षा देना में दिलवाना भगत भाइयों। वो कौन थी महिला, कौन दिलवा रहा था, वो मठाधीश कौन था जिसकी इतनी हिम्मत पड़ गई भगत भाइयों के संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते इन RTPS गुंडों ने खुद गुरुवाई करने लगे भगत भाइयों। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को तो इन गुंडों को ज़रूरत भी नहीं है भगत भाइयों। और ये देख लेना भगत भाइयों, ये जो पीला पर्चा आ रहा ना, ये पीला पर्चा भी आना या बंद हो जाएगा। अब इन लोगों की भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं भगत भाइयों। और समय रहते नहीं जागे तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये संत रामपाल जी महाराज के नामो निशान मिटा देना चाहते हैं भगत भाइयों। पीला पर्चा भी नहीं आएगा, देख लेना, अब थोड़े दिन की बात है। न ऑडियो आएगी, न वीडियो आएगी, न कोई लेटर आएगा और न कोई भगत भाइयों पुस्तक आएगी। क्यों कि आज संत रामपाल जी महाराज के बगैर ही टोटल काम चल रहा है। क्योंकि ये गुंडे तो बोल ही रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है। जितने भी लाखों भगत, ये बड़े बड़े 11 आश्रम बन गए भगत भाइयों। इन आश्रम में ये गुंडे जा रहे हैं, वहाँ पर फोटोओं के आगे मतलब क्या प्रणाम कर रहे हैं, दंड प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी भगत भाइयों इन गुंडों से नहीं पूछते भी संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए, एक दिन का भी संत रामपाल जी महाराज को पैरोल क्यों नहीं मिला, जबकि आसाराम और राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल रहा है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कौन से मुकदमे में सज़ा हुई है, पैरोल एक दिन क्यों नहीं मिल रहा है। तो भगत भाइयों सिर्फ ये जो भंडारे हो रहे हैं, कभी गरीबदास जी का मना रहे हैं, कभी कबीरदास जी का मना रहे हैं, कभी अमृत देश मना रहे हैं, कभी प्रकट देश मना रहे हैं। क्योंकि भगत भाइयों इन RTPS गुंडों को, मुंडे धर्मा टेस्ट गुंडों को, पूर्णिमा टेस्ट को, सिर्फ इनको भगत भाइयों पैसों से मतलब है। संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। और जितने भी ये भगत, भोले भगत जा रहे हैं भंडारे में, इनको भी भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज से कोई भी मतलब नहीं है।
कोई भी भगत जाकर नहीं पूछता कि संत रामपाल जी महाराज बाहर कब आएंगे। संत रामपाल जी महाराज को आज 11 साल होने का भगत भाइयों। अगर इन गुंडों से भगत भाइयों ये 429/14 और 430/14 की जजमेंट फाइल भगत भाइयों अगर ये मांग ले तो ये गुंडे क्या बोलते हैं कि आपका नाम खंड हो गया है, आप तो गुरुजी पर शक कर रहे हो। कोई भी जजमेंट की फाइल नहीं मांग रहा है भगत भाइयों। क्यों कि गुरुजी से इन गुंडों को मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन गुंडों का तो भगत भाइयों काम चल रहा है, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 अंश का पैसे खा रहे हैं, रमेणी करवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। पैसे नहीं है तो खून ले रहे हैं, खून दे दो, खून नहीं है तो देह दान दे दो भगत भाइयों। मरने के बाद में भी ये नहीं छोड़ रहे भगत भाइयों। ये तो खाफन कोश हो गए भगत भाइयों, जैसे मर गए तो कपड़े उतार लो, लोग भी अपने काम आ जाएंगे। भगत भाइयों जागो। जब भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते एक महिला से नाम दिला सकते हैं भगत भाइयों, और ये महेंद्र बलजीत ये गुंडे संत जब तक भगत भाइयों इस महेंद्र गुंडे ने संत रामपाल जी महाराज को उपदेश नहीं दिया था तो ये संत रामपाल जी महाराज इस महेंद्र के घर जाते थे भगत भाइयों और परमात्मा की ये चर्चा करते थे संत रामपाल जी महाराज। तो ये महेंद्र ने संत रामपाल जी महाराज एक दिन बोल दिया कि भाई जी आप अगर मेरे घर पर आओ तो ज्ञान चर्चा की जरूरत नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ नौकरी लगाओ, अगर ज्ञान करना है तो मेरे घर पर मत आना। संत रामपाल जी महाराज को घर पर जाने से संत रामपाल जी महाराज को महेंद्र ने मना कर दिया भगत भाइयों। और उसके बाद में 2005 में भगत भाइयों ये महेंद्र आश्रम में घुस गया और संत रामपाल जी महाराज को उपदेश दे दिया। क्यों कि भगत भाइयों वहाँ पर मतलब ये है कि भगत भी काफ़ी आने लग गए थे और पैसा भी काफ़ी आने लग गया। तो भगत भाइयों इनको पता था कि ये तो पुलिस में था नौकरी में महेंद्र, क्योंकि तनख्वाह तो भगत भाइयों पैसे गिन के देते हैं और वहाँ पर आश्रम के अंदर तो बगैर गिनती के पैसे आते थे भगत भाइयों। तो इसने क्या काम किया भगत भाइयों, 5 में संत रामपाल जी महाराज को उपदेश ले लिया और 6 के अंदर महेंद्र भगोड़े ने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी और 8 के अंदर संत रामपाल जी महाराज की जबान तो ही भगत भाइयों। और आते ही 9 में एक महिला से भगत भाइयों नाम दीक्षा दिलवाने लग गया और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था इस संगत में 2 काल के दूत हो गए। वो काल के दूत भगत भाइयों कौन थे? आज तक ये बोल रहे हम लाखों भगत हैं, करोड़ों भगत है, तो लाखों करोड़ों भगत है तो भगत भाइयों वो काल के दूत 2 कौन थे? इन गुंडों से पूछते थे, गुंडे क्या बोलते हैं कि ये महेंद्र और संजय है। और महेंद्र और संजय तो भगत भाइयों आप शर्त मारो, इनसे पूछो। उन लोगों ने महेंद्र और संजय ने सन 2013 में उन लोगों ने उपदेश दिया था भगत भाइयों। और जो ये बात मैं कर रहा हूँ ये 2008 की है, 9 की। संत रामपाल जी महाराज 8 में बाहर आए थे, 6 में जेल गए थे, 8 में आए थे, तब बोला था कि इस संगत में 2 काल के दूत हो गए भगत भाइयों। तो इन लोगों ने संजय और पवन ने तो नाम 13 में दिया था भगत भाइयों। तो वो काल के दूत कौन थे? किसने संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाया था? और वो महिला कौन थी भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते एक महिला से नाम दीक्षा ये दिलवाने लग गए भगत भाइयों। जबकि आश्रम में कोई भी भगत या भगतमती प्रवेश करते थे ना भगत भाइयों, ए से लेकर जड़ तक, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बारीकी से तलाशी करते थे भगत भाइयों। ये कपड़े तक मतलब चेक करते थे, कपड़े खुलवा देते थे भगत भाइयों, इनको शक हो तो। अंदर एक सुई भी नहीं जा रही थी भगत भाइयों आश्रम के अंदर, आश्रम के अंदर एक सुई भी नहीं जा रही थी। तो इन गुंडों ने वो जो महिला से एक नाम से दिलवा रहे थे, अंदर कोई चेकिंग कर करके ये अंदर आश्रम में प्रवेश करवाते थे भगत भाइयों। तो बाहर से तो कोई आकर के एक महिला नाम देने की हिम्मत किसी पड़ नहीं सकती।
और इन गुंडों की जो 51 आदमियों की कमेटी थी वो तो गुंडागर्दी कर ही रहे थे भगत भाइयों। तो एक फिर महिला अंदर आकर के, बाहर के महिला आकर के नाम दीक्षा कैसे दे सकती है भगत भाइयों, इन गुंडों की अनुमति के बगैर। इन गुंडों ने वो भी काम कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लग गया और काल के दो दूत पैदा हो गए भगत भाइयों। आज तक आपको पता नहीं काल के दूत दो कौन है, वो महिला कौन थी। अगर संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से ये गुंडे नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं भगत भाइयों, तो फिर आज ये क्या नहीं कर सकते। आज ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, ऑडियो आती है गुरुजी की, वीडियो आती है, गुरुजी का पीला पर्चा लेटर आता है, गुरुजी की पुस्तकें आती है। तो भगत भाइयों जितनी भी पुस्तकें हैं ये, जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा दान, अवतार नामक, कबीर साहब सरलार्थ, इन पुस्तकों में सब में अभद्र भाषा लिखी है भगत भाइयों। अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, सब ये गुंडे अपनी मनमानी कर रहे हैं भगत भाइयों। ये मेरा एक प्रश्न है कि वो काल के दूत दो कौन थे और वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते नाम दीक्षा इन गुंडों ने दिलवाना शुरू कर दिया भगत भाइयों। तो आप कौन सी बाग की मूड़ी हो। जब संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ये मनमानी कर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था, उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज से प्रशासन ने पूछा था भगत भाइयों कि आश्रम में गलत काम हुए। तब संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था, मैंने नहीं किए, ये समिति और आश्रम वाले ने किए। समिति कौन सी, समिति को जो मैनेजमेंट को, RSSS को, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को भगत भाइयों एक ही है। गलत काम मैंने नहीं किए, आज समिति और आश्रम वाले ने किए भगत भाइयों। तो बलात्कार तो उस टाइम ही होता था भगत भाइयों, एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं भगत भाइयों। तो आज ये क्या नहीं कर सकते। आज तो आए दिन पीड़ा पड़ता आ रहा है भगत भाइयों, आपका नामखंड हो गया, आपकी नो एंट्री हो गई और आप एक मिनट में इन गुंडों की मान लेते हो भगत भाइयों। जो भी कोई सच्चाई बोलेगा, जो भी कोई सच्चाई बोलेगा तो उसकी एक मिनट में भगत भाइयों ये गुंडे नो एंट्री कर देते हैं कि आपकी नो एंट्री हो गई है, आप किसी भी आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। एक पीला पर्चा डालते हैं भगत भाइयों ये गुंडे और ये बोल देते हैं कि जेल से आया है। और जितनी भी ये पुस्तकें आ रही है भगत भाइयों, इन पुस्तकों के ऊपर न तो प्रेस वाले का नाम है, कौन छपवा रहा है, कौन इनको दे रहा है, कौन इनको बिकवा रहा है भगत भाइयों। एकदम धांधलाबाजी चल रहा है भगत भाइयों। अगर पुस्तक बेचता हुआ भी कोई भी कहीं पकड़ा गया भगत भाइयों तो वो खुद जवाबदार होगा, जेल की सलाखों में जाएगा भगत भाइयों। और जितने भी ऑडियो वीडियो आ रही है भगत भाइयों सब नकली है। अब देख लेना भगत भाइयों, ऑडियो वीडियो लेटर पुस्तकें सब मानी बंद हो जाएगा। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। संत रामपाल जी महाराज को किसी कोई जरूरत नहीं है भगत भाइयों। और जितनी भी ऑडियो वीडियो आ रही है भगत भाइयों सब फर्जी है। इन RSS गुंडों को सिर्फ पैसों से मतलब है। संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक फ़ोटो लगाते हैं भगत भाई, उसके नाम पर ये ठगी मार रहे हैं। ये जितने भी अब ये बोल रहे हैं भंडारा चल रहे हैं, भंडारा, ये आए दिन भंडारा करते हैं भगत भाइयों। एक साल में 6 से 7 भंडारा करते हैं ये। ये जितने बड़े बड़े आश्रम बने हुए भगत भाइयों सब फर्जी है, हत्यारे बलात्कारी है भगत भाइयों ये। अब सोजत के अंदर ये धनाना, तो ये क्यों नहीं लिखवाते भगत भाइयों, मुनीद दरबार टेस्ट धनाना सोजत मुनीद दरबार टेस्ट सोजत, ये क्यों नहीं लिखवाते भगत भाइयों। जितने भी आश्रम है जो बाहर मेन गेट है उसके ऊपर ये मुनीद दरबार टेस्ट क्यों नहीं लिखवाते, क्योंकि मुनीद दरबार टेस्ट फर्जी है, कबीर प्रेम से भक्ति टेस्ट फर्जी है भगत भाइयों। जितने भी टेस्ट बनाए सब भगत भाइयों कोई रजिस्टर्ड नहीं है, सब फर्जी है। और जो ये मुनीद दरबार टेस्ट है भगत भाइयों ये तो रंधावा खत्री का है, इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है भगत भाइयों। और नहीं भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के ये गुंडे आदेश मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था तो उस टाइम बोला था संत रामपाल जी महाराज ने, प्रशासन ने पूछा था रामपाल जी ये कमांडो किसके है,
काले काले कमांडो किनके हैं? जो संत रामपाल जी ने स्पष्ट बोला था, ये मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला बाबा समिति आपकी है? बोला नहीं, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ने जान से मार देते। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया? काल के दूत कौन थे? वो महिला कौन थी? संत रामपाल जी महाराज किसके भय से डर रहे थे, छुप गया? वो काल के दूत कौन थे? वो महिला कौन थी? मठाधीश कौन बनना चाहता था? भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज छुप गया। किसका भय था, किसका डर था? संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ने जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज जान से मार देने वाले कौन थे? भगत भाइयों, आज आप आए दिन इन गुंडों के आश्रमों में जा रहे हो, इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में जा रहे हो। भगत भाइयों, आए दिन इन आश्रम में मतलब बलात्कार हो रहा है। भगत भाइयों, प्रमाण सहित बोल रहा हूं मैं। अगर किसी भक्तों को शक हो तो आप 98-280 और 72-914, 98-280 और 72-914 संपर्क कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को महेंद्र भगोड़े ने अपने घर प्राण से मना कर दिया था। भगत भाइयों, और ये महेंद्र भगोड़ा संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, राम कुमार ढाकर, बलजीत, इन महेंद्र वगैरह वगैरह ने मेरा बना बना आशियाना उजाड़ दिया। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? क्या ये महेंद्र, बलजीत, ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज दोखली बात कर सकते हैं? क्या? अरे संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने हत्यारा साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया। भगत भाइयों, जागो, इन गुंडों का पीछा छोड़ो। न ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना लेटर आती है, ना पुस्तक आती है। भगत भाइयों, आप ITI के तहत कोर्ट से नकल मांगो कि अंदर से क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। अंदर से कुछ नहीं आता है भगत भाइयों, एक सुई भी नहीं आ सकती है। संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते आश्रम में भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को गुरु भी नहीं माना, भाई भी नहीं माना। 10 गुंडे आगे चलते थे हथियार लेकर, 10 गुंडे पीछे चलते थे हथियार लेकर। भगत भाइयों, और जेल में जाने के बाद में बोलते हैं ये पूर्ण परमात्मा है। पहले परमात्मा नहीं था क्या? परमात्मा को हथियारों की क्या जरूरत थी? भगत भाइयों, ये गुंडे मनमानी करते थे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने आश्रम के अंदर भी गलत काम किए थे और आज भी खुले आम गलत काम कर रहे हैं, और आप इन हत्यारे बलात्कारियों का साथ दे रहे हो। भगत भाइयों, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, ये जो बोल रहे हैं ना कि आंदोलनकारी बकवास कर रहे हैं, अगर आपने किसी अपने माँ का दूध पिया, एक बाप की औलाद है ना, तो 429/214 और 430/14 जजमेंट फाइल निकलाओ। और मेरे ये 1400 वीडियो बनाए हुए भगत भाई, 1400 वीडियो को झूठा करने वाले को 1,11,000 रुपये का इनाम दूंगा मैं। सच्चाई का साथ हो भगत भाई। 11 सालों से आप इन गुंडों के पीछे लग रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं सह रहे हैं, और ऊपर से गुंडे बोल रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज तो यातनाएं सह रहे हैं, उनके जाड़ों में दर्द है। फिर भी आप इन गुंडों के पीछे लगे हुए। भगत भाइयों, किसी ने 11 साल से पहले भी, मतलब 7/11/14 से लेके 18/11/14 तक जो बरवाला कांड हुआ, किसी ने संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से कोई दर्शन किए हो या कोई शब्द सुना है क्या? भी संत रामपाल जी महाराज आदेश दे रहे हैं कि मिर्ची बम, पेट्रोल बम, आंसू गैस से गोली छोड़ो, गोलियां चलाओ, प्रशासन के अंदर घुसने मत दो। इन गुंडों ने भगत भाइयों 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और डबल आजीवन कारावास करवा दिया, अनियस क्राइम लगवा दिया, ताकि पैरोल भी नहीं मिले। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें उग्रवादी वाली धारा लगी हुई है। भगत भाइयों, समय रहते जागो। इन RTPS गुंडों से आप जजमेंट की फाइल मांगो। अब वो वक्त दूर नहीं रहा भगत भाइयों,
इनको बोलो 429 430 की मुझे फाइल दो। इन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भक्तों जागो। और 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके और बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। जागो। इन गुंडों ने खिलाफ बयान दिए भगत भाइयों। इस पुस्तक में किन किन गुंडों ने बयान दिए हैं? ये राजकुमार, राज कपूर, ये महेंद्र पुरुषोत्तम, बलजीत, ये अंजू मंजू, ये राजवाला, इनके परिवार वाला अमित है, ये वीरेंद्र मनोज, इनके परिवार वालों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया मरते दम तक का। और 428/14 का केस चल रहा है जिसमें देशद्रोह, जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों समय रहते नहीं जागे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त पाठ कर रहे हो, 10 पैसे खा रहे हो और बड़े भक्तों को आप उल्लू बना रहे हो। और उल्लू बनने के लायक है ये गुंडे हमारे, क्योंकि इनकी हिम्मत भी नहीं है कि हम इनसे जजमेंट की फाइल मांग लें। तो भगत भाइयों हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट यही है, ये संगत में 2 काल के दूत और वो महिला कौन थी? और ये भगत भाइयों बसंत सैनी, ये बसंत सैनी स्पष्ट बोल रहा है कि गुरुजी ने मेरे सामने बोल दिया था महेंद्र को कि आप नामदान शुरू कर दो। तो भगत भाइयों ये महेंद्र तो नामदान शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भगोड़ा है, लेकिन ये मंजू से नाम दीक्षा दिलवाना शुरू कर देंगे। अब देख लेना भगत भाइयों, पीड़ा पर्चा बंद हो जाएगा ना, ये ऑडियो वीडियो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि इनको पता चल गया 11 साल हो गए किसी को भी संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं रहेगी। और इन गुंडों का काम चल रहा है भगत भाइयों। तो हमारी तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट यही है भगत भाइयों कि अगर आप समय रहते नहीं जागे तो आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अरे 11 साल के अंदर आप कम से कम इतना सोचो कि संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पेरोल नहीं मिला है। इनको बोलो ना संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पेरोल। माता इंद्रो के अंतिम संस्कार में भी इन गुंडों ने नहीं लेने दिया था। भगत भाइयों समय रहते जागो, वरना पछतावे के सिवाय आपस में कुछ भी नहीं रहेगा। तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बात अवश्य पढ़े भगत भाइयों। और मेरा 1400 वीडियो बनाया हुआ भगत भाइयों हर वीडियो पर मेरा इनाम है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक कोई भी जगत का हो चाहे भगत हो, कोई भी झूठा करता हो, तो मेरी वीडियो बनाई हुई सब कोई झूठी हो तो उस पर 1,11,000 रुपये इनाम आप नगद जीत सकते हो, चाहे जगत का हो और चाहे कोई भगत हो। खुले दिल से आ सकते हैं। 98-280 और 72-914, 98-280 72-914, 98-280 72-914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से आप 1,11,000 रुपये का इनाम जीत सकते हैं। और भगत भाइयों आप सच्चाई का साथ दोगे तो मैं 100% कहता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा संत रामपाल जी महाराज को बाहर आने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जल्दी बाहर आ जाएंगे अगर आप इन गुंडों से जजमेंट की फाइल 29 और 30 मांग के पढ़ोगे। अगर भगत भाइयों ये 29-30 की फाइल अगर आप मांगोगे उस टाइम ये गुंडे क्या बोल देंगे कि आपका नाम खंड हो गया है। अगर ये नहीं बोल दे, पीड़ा पर्चा नहीं आए, तो आप जो कहे मैं उस बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। ये आपको जजमेंट फाइल नहीं देंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है और मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर। मेरा चैनल ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर से चैनल है। 1400 वीडियो भगत भाइयों। कोई भी मेरी वीडियो को झूठी साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये के नाम दिया जाएगा। साथ साहब इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले भगत भाइयों। अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं करते हो तो मतलब डिसकनेक्ट कर दिया करो, मेरे को अच्छा नहीं लगा, कुछ तो किया करो भगत भाइयों। आप तक हम सच्चाई पहुंचा रहे हैं। अच्छा नहीं लगे तो आप लिख दिया करो मुझे अच्छा नहीं लगा हुआ वीडियो, लाइक डिसलाइक।
अच्छा नहीं लगा, कमेंट किया करो। अरे कम से कम कमेंट तो किया करो। क्योंकि आपको बोल दिया कि इस पुस्तक को पढ़ना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को अपने को ज़रूरत ही नहीं है, और आपको ज़रूरत है भी नहीं। क्यों कि आप भंडारे में जाते हो, लाडू राम खा लो, फलाना राम खा लो, फलाना राम खा लो, कोई बात नहीं, त्रिकोणटी में पता चलेगा भगत भाइयों। फिर पछताओगे कि हमारे को पता नहीं था, हमने जन जन तक आवाज़ पहुंचा दी है भगत भाइयों। बहुत भगत भाइयों वीडियो बना रहे, आंदोलनकारी बहुत वीडियो बना रहे हैं, बहुत भगत जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब, जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।